जय हिंद साथियों, इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि 2022 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का संग्रह है। यह जीके जीएस से संबंधित प्रश्न हैं जो आपके 2025 की एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपने कितने क्वेश्चनों का सही जवाब दिया है उसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आपका पहला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और आरएमआई इंडिया के सहयोग से बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिकल व्हीकल इन इंडिया रिपोर्ट किसने जारी किया। तो यहाँ पर बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिकल व्हीकल इन इंडिया रिपोर्ट किसने जारी किया, तो नीति आयोग ने जारी किया। आपका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग है। यहाँ आप कुछ ऑप्शन दिए हैं कि पहला है कि कांच, साबुन और कागज विनिर्माण में, दूसरा है कि घरेलू प्रयोजनों के लिए शोधन मार्जन के रूप में, तीसरा है कि खिलौने और सजावटी सामान को बनाने में तथा सतहों को चिकना करने के लिए, चौथा है कि बेकिंग के लिए। आपका यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा कि खिलौने और सजावटी सामान को बनाने और सतहों को चिकना करने के लिए। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, ए वाला। यहाँ पर ए वाला केवल 3 सही है। अगला प्रश्न है कि जब तक एमपी का मतलब सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद से अधिक रहता है, जब तक सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक रहता है तब तक औसत उत्पाद डैश रहता है। तो जब तक सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक रहता है तब तक औसत उत्पाद का बढ़ना जारी रहता है। तो आपका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला स्वदेशी आरटी-पीसीआर किट है जिसे ओमिक्रॉन संस्करण के परीक्षण हेतु CSIR ड्रग, इसका फुल फॉर्म है कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया है। तो CSIR द्वारा कौन विकसित किया गया है, तो इंडिकोओम जो है यह किसके द्वारा, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया है। आपका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। पौधों में कायिक प्रवर्धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। साथियों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर आपको बताना है कि पौधों में कायिक प्रवर्धन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो उत्पन्न पौधे मूल पौधों से आनुवंशिक रूप से भिन्न होते हैं, यह कथन सत्य नहीं है। बाकी सभी क्या है, सत्य हैं। तो आपका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रॉयल बंगाल टाइगर मुख्यतः किस प्रकार के वनों में निवास करते हैं। तो रॉयल बंगाल टाइगर मुख्यतः किस प्रकार के वनों में निवास करते हैं, तो मैंग्रोव वन में। आपका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। रॉयल बंगाल टाइगर मुख्यतः मैंग्रोव वन में निवास करते हैं। कौन सा महोत्सव नागालैंड की समृद्ध संस्कृति को पुनर्जीवित तथा संरक्षित करता है और यह राज्य की विलक्षण परंपरा को प्रदर्शित करता है। तो ऐसा कौन सा महोत्सव है जो नागालैंड की समृद्धि संस्कृति को पुनर्जीवित और संरक्षित करता है, तो हार्नबिल महोत्सव। आपका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। हार्नबिल महोत्सव नागालैंड की समृद्ध संस्कृति को पुनर्जीवित और संरक्षित करता है। अगला प्रश्न है कि दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है। तो दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। आपका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। लंबी अवधि के दौरान मृत पौधे के डैश में परिवर्तित होने की प्रक्रिया कार्बनीकरण कहलाती है। तो लंबी अवधि के दौरान मृत पौधों के कोयले में परिवर्तित होने की प्रक्रिया कार्बनीकरण कहलाती है। तो आपका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों में विभज्योतक उत्तक की कोशिकाएं एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरती है जिसमें से वे विभाजित होने की क्षमता को खो देती हैं तथा एक अस्थायी आकृति और आकार ग्रहण कर लेती हैं और एक विशिष्ट कार्य करने के लिए विशेषकृत हो जाती हैं।
तो यह प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है? तो यह प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है? तो विभेदन के नाम से जानी जाती है। आपका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। किसानों द्वारा बाजार में बेचे जाने वाले कृषि उत्पाद के हिस्से को मुख्यतः कहा जाता है। तो किसानों द्वारा बाजार में बेचे जाने वाले कृषि उत्पाद के हिस्से को मुख्यतः विपणित अधिशेष कहा जाता है। आपका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश में चुनाव के आयोजन एवं विनियमन हेतु भारतीय संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय के रूप में भारतीय निर्वाचन आयोग की परिकल्पना की गई है? तो आपको यहाँ पर बताना कि भारतीय निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 से संबंधित है। आपका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधि के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? तो कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? तो अंतःद्रवी जालिका। आपका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि निम्न में से कौन सा तमिलनाडु राज्य और पुदुचेरी नामक केंद्र शासित प्रदेश का एक भारतीय क्षेत्रीय राजनीतिक दल है जिसकी स्थापना 1972 में की गई थी? तो कौन सा ऐसा भारतीय क्षेत्रीय राजनीतिक दल है जिसकी स्थापना 1972 में की गई थी और यह तमिलनाडु और पुदुचेरी पांडिचेरी दोनों में पाया जाता है? तो कौन सा है? AIADMK। आपका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस शहर में 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र के मेजबान के रूप में नामित किया गया है? तो किस शहर को 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र के मेजबान के रूप में नामित किया गया? तो मुंबई शहर को नामित किया गया। आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा ऐसा समूह शून्य संयोजकता को निरूपित करता है? इनमें से आपको बताना कि कौन सा ऐसा समूह है जो शून्य संयोजकता को निरूपित करता है? तो 18। आपका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। डोल ड्रम भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द डैश दाब वाला क्षेत्र है, चलने वाली हवाएं शांत होती हैं। तो डोल ड्रम भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द एक निम्न दाब वाला क्षेत्र है जहां चलने वाली हवाएं शांत होती हैं। तो आपका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो संयोजन अभिक्रिया का तात्पर्य होता है कि जोड़ना। तो यहाँ पर किसमें परमाणुओं को जोड़ा गया है? तो यहाँ N2 और H2 को जोड़ करके 2NH3 बनाया गया है। तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। संयोजन अभिक्रिया का तात्पर्य जोड़ने से है। हमें प्लास्टिक का उपयोग करने से बचना चाहिए क्योंकि डैश। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको सही ऑप्शन चयन करना है। तो हमें प्लास्टिक का उपयोग करने से बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? क्योंकि एंजाइम प्लास्टिक का अब विघटन कर पाने में अक्षम होते हैं, मतलब सक्षम नहीं होते हैं। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वह परिवर्तन नहीं है जो यौना आरंभ की शुरुआत का प्रतीक होता है? तो इनमें से कौन सा ऐसा परिवर्तन नहीं है जो यौना आरंभ के शुरुआत में प्रतीक होता है? तो नाखून की वृद्धि, नाखून में जो वृद्धि होती है वह यौना आरंभ की शुरुआत का प्रतीक नहीं है। आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बाकी ये सभी हैं। यहाँ पर भी ये रीजनिंग के प्रश्न हैं। देखिए यहाँ पर बोला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में आप काल वैसाखी का अनुभव करेंगे? तो कहाँ, किस राज्य में काल वैसाखी आती है? तो आप पश्चिम बंगाल में। काल वैसाखी कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में आती है। आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 किस तिथि को पेश किया गया था? यहाँ पर आपको बताना कि भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण जो नियम है यह 2021 में किस तिथि को पेश किया गया था? तो 28 दिसंबर 2021 को पेश किया गया था। आपका सही ऑप्शन ए हो जाएगा।
जुलाई 2022 में लोकसभा द्वारा हिमाचल प्रदेश और डैश राज्यों में पारंपरिक न्यायालय के न्याय क्षेत्र की कमी के मुद्दे को दूर करने के लिए परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया। तो कौन से राज्य के लिए? नागालैंड के लिए। आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक समावयवी युग्म बनाते हैं? तो यहाँ पर आपको बताना कि कौन सा आइसोमेरिक पेयर बनाता है। तो ब्यूटेन और 2 एथिल ब्यूटेन, यह आइसोमेरिक जिसे हम लोग समावयवी युग्म कहते हैं बनाते हैं। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है उसे भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।